मिनी वर्ल्ड। ये है वाघेला परिवार, जहाँ ज्यादातर तो शांति का माहौल ही रहता है, लेकिन बस बहस होती है तो खाने को लेकर। अरे नहीं नहीं, यहाँ किसी सब्जी पर या दाल पर कोई बहस नहीं होती। यहाँ तो बस पूरा परिवार रोटी और पूरी पर बहस करता रहता है। अरे लेकिन पनीर की सब्जी के साथ पूरी कैसे बनाऊं मैं? लेकिन खानी है ना मैम, खा लेते हैं, तुम बना दिया करो ना पूरियां ही। हफ्ते में 5 दिन तो हम लोग पूरियां खाते हैं। पनीर के साथ पूरियां मुझे अच्छी नहीं लगती। और आप सबके लिए पूरियां बनाओ, फिर अपने लिए फुल्की बनाओ। इतनी मेहनत मुझसे नहीं होती गर्मी में। अरे ठीक है ना, अब आज खा लो फुल्के ही, रोज रोज पूरियां अच्छी नहीं है। चाहे कोई कुछ भी कहे, माँ में तो पूरियां ही अच्छी लगती है, हमें फुल्के अच्छे नहीं लगते। अरे लेकिन पूरियां बनाने में वक्त भी लगता है। आज खा लो तुम लोग फुल्के, कल बहू पूरियां बना देगी। माँ मेरे लिए तो आप ऐसी लड़की ढूंढना जो रोज पूरियां बनाकर हमें खिला सके। हाँ माँ जी, अब तो मैं भी इस रोज रोज की पूरियों से तंग आ गई हूँ। इन दोनों भाइयों को हर चीज के साथ पूरियां ही चाहिए, मुझसे नहीं होती इतनी मेहनत। अब क्या करे, बचपन से इनकी दादी ने फुल्के और चावल की आदत डाली नहीं। कहती हैं छोटे हैं, चावल अटक जाएंगे, फुल्के चबा नहीं पाएंगे। मैंने तो बहुत बार मना किया था उन्हें, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी और उन्हें बड़े होते होते भी यही पूरियां खाने की आदत लग गई। सच बात तो ये थी कि दादी के दांत नहीं थे, इसलिए वो रोज पूरियां बनवाती थी हमारा नाम लेकर। लेकिन उनके साथ हमें भी पूरियां खाने में मजा आने लगा। और अब ऐसा है कि दाल के साथ भी पूरी अच्छी लगती है हमें। हाँ तो अब तो मेरी देवरानी आकर ही आपको पूरियां खिलाएंगी। लगता है अब आर्यन के लिए भी लड़के जल्द ही ढूंढने पड़ेंगे। वाघेला परिवार की यही है कहानी। नहीं चाहिए चावल, न चाहिए फुल्की, सिर्फ खानी है रोज पूरियां। यहीं से शुरू, यहीं से खत्म इनकी कहानी। लेकिन अब इस रोज रोज की कहानी से हमारी दिव्या बड़ी ही परेशान हो चुकी थी, इसलिए उसे आशा थी कि अब जब उसकी देवरानी आएगी तो उसे इस पूरी तलने से तो कम से कम राहत मिल ही जाएगी। ये इसकी तस्वीर अच्छी है, लेकिन ये देखिए माँ जी बायोडेटा में क्या लिखा है, इससे बस घूमना और बुक्स पढ़ना पसंद है। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगी। अच्छा तो फिर ये देख, ये कैसी है? ये तो दिखने में भी सुंदर लग रही है। अरे माँ जी ये जॉब करती है, इसका टिफिन भी मुझे बनाना पड़ेगा। ये बात सही है तेरे लिए। तो इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? पढ़ी लिखी भी है, हमारी पड़ोसन है, कविता इसकी भांजी है। फिर तो बिल्कुल नहीं चलेगी माँ जी। पता चला इसके साथ शादी हो गई और कविता आंटी सारा दिन यहीं बैठी रहेगी। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं। ये देखिए माँ जी, इसका नाम सुहानी है। बायोडेटा में लिखा है इसे नई नई चीजें ट्राई करने का बड़ा ही शौक है। लगता है इसे खाना बनाने का बड़ा शौक है। ये सही रहेगी हमारे घर के लिए। हाँ, और दिखने में भी सुंदर लग रही है। हमारी आर्यन के साथ इसकी जोड़ी काफी अच्छी लगेगी। हाँ तो मैं अभी नीलम आंटी को कह देती हूँ, सारी लड़कियों में से हमें ये सुहानी नाम की लड़की पसंद आ गई है, उसके घर वालों के साथ आर्यन की बात चलाए। हाँ जल्दी से कहते हैं। साधना और दिव्या ने सुहानी को आर्यन के लिए पसंद किया था, और जब आर्यन ने सुहानी को देखा तो उसे भी पसंद आ गई और उनकी शादी फिक्स हो गई उसी महीने की 18 तारीख को। सुहानी ये क्या बनाया बेटा तुमने? पापा मैंने कहा तो था आज मैं पनीर का पराठा बनाऊंगी। ये किस एंगल से तुम्हें पराठा लग रहा है बेटा? इसे खाने के लिए हमें चाकू की जरूरत पड़ेगी। इसकी शादी तय हो गई, लेकिन अभी तक इसे खाना पकाना नहीं आया। मुझे डर लग रहा है कहीं इसके ससुराल वाले इसे शादी के बाद वापस ना भेज दे। अरे मम्मी मैं रोज कुछ अलग से ट्राई तो करती हूँ, मैंने अपनी बायोडेटा में भी यही लिखा है। ऐसी इसी बात का तो डर है, उन्हें लग रहा होगा कि तुम्हें खाना बनाने का शौक है तभी तुमने ये सब लिखा है। लेकिन उन्हें क्या पता कि नई नई चीजें तो तुम बनाती हो, लेकिन वो खाने लायक नहीं होती। मैंने कहा था इसे सब कुछ सिखा दो। अरे कोशिश तो की ना मैंने, लेकिन इसके हाथ से कुछ सही बनता ही नहीं। पराठे को पत्थर में बदल देती है, ऐसी कला है इस लड़की में। अब तो इसके ससुराल वाले ही जाने कि उन्हें क्या बनाकर खिलाएगी। दिव्या और साधना को कहाँ पता था कि उन्होंने जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझा था वो तो खुद एक बड़ी आफत है। और सुहानी शादी के बाद क्या क्या नई नई रेसिपीज बनाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। हाँ आज से मेरा बोझ थोड़ा कम होने वाला है। कितना अच्छा लग रहा है कि देवरानी आ गई है। अब एक वक्त का खाना वो बनाएगी, एक वक्त का मैं। जरा देखो तो कितनी खुशी छलक रही है तेरे चेहरे से। वो तो होगी ना माँ जी, अब मेरी देवरानी आ गई है, अब सुबह का खाना वो बनाएगी, रात का मैं। आधा काम हो जाने से खुश कौन नहीं होता माँ जी। वैसे सुहानी है कहाँ? अरे वो मंदिर में पूजा कर रही है, आज उसकी पहली रसोई है ना। वाह कितने अच्छे संस्कार है ना, खाना बनाने से पहले प्रार्थना कर रही है। वाघेला परिवार को कहाँ पता था कि प्रार्थना की जरूरत उन्हें है, क्योंकि उन्हें सुहानी के हाथ का खाना खाना है। सुहानी बड़े ही जोश के साथ रसोई में जाती है और खाना बनाने में लग जाती है। वो इस तरह खाना बना रही थी जैसे वो कोई मास्टर शेफ हो। देखो तो जरा दिव्या कैसे फटाफट हाथ चल रहा है सुहानी बहू के। हाँ माँ जी, लगता है आज तो कुछ जरूर चटपटा सा खाना बना रही है। अच्छा वह हमने अच्छे से जांच पड़ताल करके ही इसे पसंद किया, नहीं तो कोई और आ जाती तो हमें ही उसकी चाकरी करनी पड़ती। हाँ माँ जी, सुहानी को देखकर लगता है कि ये सब कुछ बना लेती होगी। अरे इसे बता दिया है ना, योगेश और आर्यन पूरियां खाते हैं।
हाँ हाँ, मैंने तो सुहानी को पहले ही बता दिया था कि उन दोनों के लिए पूरियां और हमारे लिए चावल बना दे। चलो चलो, थोड़ी देर में खाना भी टेबल पर लग जाएगा। माँ जी, मैं सुहानी की मदद करवा देती हूँ खाना रखवाने में। दिव्या और सुहानी दोनों खाना टेबल पर लगा देती हैं। सब लोग खाने को देखकर बड़े ही खुश दिखाई दे रहे थे। दाल मखनी, चावल, आलू की सब्जी और आप दोनों के लिए पूरियां और सलाद। वाह, क्या खाना, देखकर मुंह में पानी आ रहा है। आज तो लगता है सुहानी बहू को बड़ा सा नेक देना पड़ेगा। पहले मैं बड़ा सा निवाला खाऊं, उसके बाद बड़ा सा नेक भी दे दूंगा। सुहानी के ससुर जैसे ही पहला निवाला मुंह में डालते हैं, वैसे ही कुछ टूटने की आवाज शुरू हो जाती है। क्या हुआ पापा जी, आपके दांत टूट रहे हैं क्या? अरे चावल कच्चे, इनको पकाया नहीं है क्या बहू? मैंने तो जितना आता है उतना पकाया था। एक मिनट, मुझे दाल खाने दो। ये दाल में नमक मिर्च कुछ नहीं है, ये क्या बनाया है? और ये पूरियां नहीं है, कचौरी बना दी है इसकी, ये ऐसे नहीं खाई जाएगी। इसके लिए तो आरी की जरूरत पड़ेगी। तुमने तो लिखा था तुम्हें नई नई चीजें ट्राई करना पसंद है। हाँ पसंद है, लेकिन अच्छी बनती है ये कहाँ लिखा था माँ जी? हे भगवान, तो पूरा लिखना चाहिए था ना। आपने मुझसे पूरा पूछा ही नहीं तो मैंने पूरा बताया ही नहीं। मैं भी कहाँ खुश हो रही थी, देवरानी आ गई, मेरा बोझ ज्यादा हो जाएगा। कहाँ ये नमूना निकली। लेकिन एक बात कहूँ, ये पूरियां आलू की सब्जी के साथ अच्छी लग रही हैं। अरे तो लिखा है ये पूरियां, और ये आलू की सब्जी मैंने बनाई है। पूरे परिवार को बड़ा सा झटका लगा जब उन्हें एहसास हुआ कि सुहानी खाना बना ही नहीं सकती। लेकिन दिव्या तो अभी भी इसी कोशिश में थी कि वो पूरियां किसी भी कीमत पर सुहानी से ही बनवाए। मैं सब्जी बना दूंगी, लेकिन पूरियां तो मैं नहीं तलूंगी। एक तो मेरे सारे सपने चोर चोर नाक जैसे हो गए। कहा मैंने सोचा था इसके आने से मैं इस रसोई से छुट्टी ले लूंगी, लेकिन अब तो दोनों वक्त का खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं पूरियां नहीं बनाऊंगी, इसे ही बनवाऊंगी। आप क्या बना रही है भाभी? अरे अच्छा, वो तुम आ गई। सुहानी, मैं ना मटर पनीर बना रही थी। कल तुमने वो कचौरियां मतलब वो पूरियां बनाई थी ना, वो तुम आज भी बना देना। लेकिन उन्हें तो वो पूरियां नहीं लग रही थी भाभी। तुम एक काम करो, उसमें प्याज और आलू डाल दो, इससे तुम्हारी पूरी अगर कचौरी भी बन गई तो आलू प्याज की कचौरी जैसी लगेगी। ठीक है? ठीक है भाभी, मैं पूरी के आटे में आलू प्याज डाल देती हूँ। ये हुई ना बात। अब अगर इसकी पूरियां नरम नहीं भी बनी तो कम से कम ये लोग आलू प्याज की कचौरी समझ कर ही खा लेंगे। दिव्या ने दिमाग लगाकर पूरियों के बदले आलू प्याज की कचौरी बनवा ली, लेकिन उसके ये नुस्खे सच में ही काम कर गए। पूरियां तो नहीं बनी सुहानी से, लेकिन क्रिस्पी आलू प्याज की कचौरी जरूर बन गई। ये आलू प्याज की कचौरी तो सच में बड़ी स्वाद बनी है। ये पूरी है, लेकिन वैसे तुम इसे कचौरी समझ के खा सकते हो, कोई बात नहीं। और मुझे एक और देना जरा, ये तो बाजार में मिलने वाली प्याज और आलू की कचौरी से भी ज्यादा क्रिस्पी है। हाँ, क्रिस्पी करना तो सुहानी की खूबी है। ये देखो, पराठा ऐसा बनाया है कि पराठा नहीं, हिमालय का पहाड़ जैसा मजबूत लग रहा है। मजबूत, सुंदर, टिकाऊ। दिव्या, तू चावल और सब्जी दे दे, हमसे नहीं खाया जाएगा ये इतना टिकाऊ खाना। मुझे तो अब लगता है सूप ही पीना पड़ेगा कल के चावल खाने के बाद। अरे एक मिनट, आज भी चावल इसमें नहीं बनाया ना? नहीं माँ जी, आज मेरी देखरेख में मैंने सब काम किया है, आप सुरक्षित हैं। हाँ, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, कचौरी बनी बड़ी स्वाद है, बाजार से भी अच्छी। हाँ, तो हम इसका स्टॉल डाल देते ना घर के बाहर। मैं खाना नहीं बना सकती, लेकिन ये आलू प्याज की कचौरी बेचकर कमा तो सकती हूँ। क्या? हाँ भाभी, देखिए, आलू की सब्जी आप बना देना, मैं ये आलू प्याज की कचौरी बना दूंगी। हम बहुत सारे पैसे कमा लेंगे, हम पार्टनर्स बन सकते हैं। आइडिया तो अच्छा है वैसे। अरे तुम क्यों दोनों ये अतरंगी काम में अपना दिमाग लगा रही हो? ये पैसे कमाए जा सकते हैं, सच में योगेश। हाँ, पापा ने शादी में मुझे कुछ पैसे भी दिए थे, हम उसी से स्टॉल खोल सकते हैं। अरे क्या खुराफात सूझी है तुम दोनों को, कोई नहीं खरीदेगा ये सख्त पूरी और आलू की सब्जी। माँ जी, आप देखिएगा, हमारे घर के आगे स्टॉल पर लाइन लगी होगी पूरी और आलू की। हाँ, वैसे हम कोशिश तो कर सकते हैं। दिव्या और सुहानी ने अपने घर के आगे स्टॉल लगा दिया, आलू की सब्जी और आलू प्याज की कचौरी का, और हर जगह अपना प्रचार कर दिया। एक आलू पूरी दीजिएगा। हाँ, लीजिए ना। अरे वाह, ये पूरी तो बहुत कुरकुरी है एकदम, मुझे 2 और दीजिएगा पैक करके। अभी कर देती हूँ पैक। देखा भाभी, मैंने कहा था ना सबको बहुत पसंद आएगा ये कॉम्बिनेशन। आप देखिएगा कैसे लाइन लगती है हमारे स्टॉल के बाहर। हाँ, लोगों को ये आलू प्याज की कचौरी कुछ ज्यादा ही पसंद आ रही है। भाभी आप देखिएगा, कुछ ही वक्त में हम कैसे अमीर बन जाते हैं। हाँ, और बनाओ कचौरिया। सुहानी, जिसने आज तक कोई भी नई चीज बस एक बार बनाई थी, अब वो दिन रात आलू प्याज की कचौरी बनाने में लगी रहती थी। लेकिन आलू प्याज की कचौरियां बनाते बनाते अब उसका हाथ पूरियां बनाने में माहिर हो चुका था, और इसका नतीजा ये हुआ कि अब उससे क्रिस्पी कचौरी नहीं बन पा रही थी। अरे ये कैसी नरम नरम सी कचौरी है, ऊपर से आलू का मसाला भी नरम सा हुआ पड़ा है। अब यह पहले जैसा स्वाद नहीं रहा, चलो कहीं और चलते हैं। अरे सुनिए तो भाई साहब, बहन जी, ये आज 5वां ग्राहक यहाँ से ऐसे गया है। अब मुझे नहीं लगता कि हमारा स्टॉल चलेगा।
हाँ भाभी, मुझे भी यही लगता है, हमें ये बंद करना पड़ेगा। बड़े ही दुखी मुंह के साथ सुहानी घर आती है और यहाँ आकर आज वो कचौरियां बनाती है जो आज पूरियों जैसी बन रही थी। वाह, आज तो सच में पूरियां बनी है भाई। भाई आज सपना पूरा हो गया हमारा। देख तो जरा कहाँ से निकला है चांद। बेटा कल मैं तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगी, इतनी अच्छी पूरियां बनाई है। हाँ माँ जी, पूरे 2 लाख की हैं ये पूरियां। क्या 2 लाख की? इन पूरियों को सोने के तेल में तला गया है क्या? अरे सुहानी ने 2 लाख का स्टॉल खोला था आलू प्याज की कचौरी का, लेकिन अब ये कचौरियां पूरियां बन गई है जिससे हमारा बहुत नुकसान हो गया, तो हो गई ना 2 लाख की पूरियां। अरे कोई बात नहीं बेटा, लेकिन तू पूरियां बनाना सीख तो गई ना, अब हमारे दांत भी सुरक्षित है। चलो बढ़िया है। और आज तो पूरियां और आलू सच में मजेदार लग रहे हैं। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि नहीं सुहानी बेटा, तू कुछ मत सोच, सोचने का काम तू हम पर छोड़ते हैं। तू बस पूरियां बना कर। हाँ, तुम पूरियां बना दोगी वही बात है हमारे लिए। अब क्या मैं ये खा सकता हूँ? तुम सबने खा कर देख ली ना पूरियां। वो क्या है ना, मैं अभी अभी नए दांत डलवा कर लाया हूँ। अरे नहीं पापा, ये पूरियां सेफ है, आप इसे बिना आरी के भी खा सकते हैं। लेकिन मेरी आलू प्याज की कचौरी को क्यों? अरे सुहानी, जब तुम्हारा मन ना हो पूरियां तलने का तब तुम उन्हें ज्यादा क्रिस्पी कर देना, बन जाएगी वो आलू प्याज की कचौरी। हाँ, लेकिन आप बस कुछ नया मत ट्राई करना बेटा, पूरियां ये सही है। हाँ माँ, पता चला पूरियां नहीं आलू प्याज पापड़ बनने लग गए। अरे हमने स्टॉल अभी हटाया नहीं है, वहाँ आलू प्याज की कचौरी के बदले आलू प्याज के पापड़ कर देंगे।